हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था जहां पर एक बड़ा ही अजीब रूल फॉलो किया जाता था। बात दरअसल ये थी कि वहां पे जो भी राजा बनता था उसे बस 5 साल के लिए राजा बनाया जाता था। उसके बाद उसे एक ऐसे जंगल में छोड़ आते थे जहां से आज तक कोई भी राजा वापस नहीं आया। राज्य की सुरक्षा के लिए बोला जाता था कि ये रूल फॉलो करना बड़ा जरूरी है, इसीलिए हर कोई उसे आंख बंद करके फॉलो करता था। नाउ कई अच्छे लोगों को ये मौका दिया गया। उनमें से कई लोग राजा बनने के लिए मान जाते थे, सोचते थे कि यार 5 साल अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, 5 साल अच्छे से अय्याशी से जी लेता हूँ, उसके बाद जो होगी देखा जाएगा। ऐसे करके कई सारे राजा आते हैं और कई जाते हैं। अब एक बार इसी राज्य में इसी प्रथा के हिसाब से एक नया राजा चुना जाता है। अब ये जो राजा होता है वो बड़ा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसे इस चीज़ का पता होता है कि वो चाहे जैसा मर्जी राजा बन जाए, चाहे जितना मर्जी अच्छा बन जाए, उसे 5 साल के बाद जंगल बेच ही दिया जाएगा। तो उससे बचने के लिए वो राजा कई तरकीबें सोचता है। वो राज्य के अलग अलग समझदार लोगों से बात करता है, उन्हें अपनी समस्या बताता है कि वो क्या क्या कर सकता है। तभी उस राजा को एक बड़े समझदार इंसान के बारे में पता चलता है, जो उस राज्य की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी बड़ा इजीली सोल्व कर देता है। जब वो उसके पास जाता है और उसे अपनी पूरी प्रॉब्लम बताता है, तो समझदार इंसान एक ऐसी बात बोलता है जो राजा को हिट कर जाती है। वो कहता है, याद रखो जिंदगी जैसी चल रही है, जरूरी नहीं है कि सारी उम्र वैसी ही चलती रहे। जब तुम राजा बनोगे, तुम्हारे पास पावर होगी और उस पावर से तुम जो चाहो बदल सकते हो। अब ये चीज़ समझने के बाद वो क्या करता है, वो दूसरे राजाओं की तरह, पुराने राजाओं की तरह अय्याशी करने के बजाय वो पहले ये चीज़ पता लगाता है ये बात सच भी है या नहीं। वो अपने कुछ सिपाहियों को जंगल में भेज देता है, जहां उसे छोड़ा जाएगा 5 साल के बाद, और पता लगाने के लिए बोलता है कि वहां की स्थिति है क्या, जिससे उसे मालूम पड़ता है कि हाँ ये बात सच है। जैसे गांव में अफवाह फैली थी कि वो जंगल बहुत ही घना है, वहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, एक नदी है, एक तालाब है जो गंदे पानी से भरा हुआ है, और वहाँ कई ऐसे जंगली जानवर हैं जो इंसान को बड़े आसानी से मार के खा सकते हैं। इनफैक्ट उन सिपाहियों को वहाँ कुछ ऐसे कंकाल दिखते हैं जो उन्हें लगता है कि पुराने राजाओं के होंगे। तो ये सब इंफॉर्मेशन जैसे ही उसे मिल जाती है, वो क्या करता है, वो अब आराम से बैठने की बजाय, अपनी राजगद्दी को एंजॉय करने के बजाय धीरे धीरे प्रोएक्टिव होकर एक्शन लेने शुरू करता है। वो बिना सबको बताए कुछ सिपाहियों को वहाँ भेजता है, धीरे धीरे जंगली झाड़ को कटवाना शुरू करता है, और वहाँ के जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें एक एक कर कर पकड़ता है और दूसरे जंगलों में शिफ्ट करना शुरू करता है। वो उस जंगल के आसपास धीरे धीरे फेंसिंग करनी स्टार्ट करता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद वो उस किंगडम के कुछ गरीब लोगों को वहाँ पर भेजता है और खेती करने के लिए बोलता है, ताकि वहाँ पर फसल हो सके और खाने पीने का इंतजाम हो सके। वो राजा उन लोगों की बहुत मदद करता है, उनके लिए पैसे भेजता रहता है, वहाँ जो नदी होती है उसके पानी को भी धीरे धीरे साफ करवाता है, जिसकी हेल्प से धीरे धीरे वहाँ एक बस्ती बनने लगती है। कुछ साल बाद वहाँ रोड बनवाने शुरू करता है, जिसकी वजह से वो रोड अब शहरों के साथ लिंक होने शुरू होते हैं। इससे धीरे धीरे वो जंगल एक गांव में कन्वर्ट होता है और बाद में जाकर शहर बन जाता है। अब कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी वहाँ बिता सकता है। वहाँ जितने भी लोग हैं वो उस राजा को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो राजा उनकी बड़ी हेल्प करता है। और ये सारी चीज़ें करते करते उसके 5 साल ख़त्म हो जाते हैं, जिसके बाद जब उस राजा को वहाँ छोड़ा जाता है उस जंगल में, वो बड़ा खुशी खुशी वहाँ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ उसने एक शहर बना रखा है और वहाँ अब उसे रहने की कोई दिक्कत नहीं है। जब वो वहाँ जाता है, वहाँ के लोग उसका वेलकम करते हैं और उसे उस शहर का राजा बना देते हैं, जिसके बाद ज़िंदगी भर वहाँ का एक ही राजा होता है, और वही होता है जो पहले राजा था। अब ये जो कहानी है, इसमें आपको लगेगा कि जो राजा ने किया वो तो बड़ी कॉमन सेंस है, लेकिन लेट मी टेल यू, कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन इन सो मैनी पीपल।
पहले के राजा, उनके पास भी ऑप्शन था कि वो ये सब कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। अब आप बोलोगे कि वो राजा बेवकूफ़ थे, लेकिन लेट मी टेल यू, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो जानते हैं कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो उनकी ज़िंदगी में आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करते और धीरे धीरे उन राजाओं की तरह अपने डाउनफॉल की तरफ जाते रहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स के जो ऑथर हैं जेम्स क्लियर बोलते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। स्टोरी के एग्जाम्पल से बताऊं तो उन दो राजा की तरह होते हैं। मैक्सिमम लोग पहले राजा की तरह होते हैं जो सिर्फ अभी में जीते हैं, अभी में ऐशी करते हैं, जो अभी चीज़ें इंजॉय करते हैं, फ्यूचर का बिना सोचे। जैसी ज़िंदगी चलती है, जैसी ज़िंदगी जहाँ ले जाए वहाँ चले जाते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे राजा, समझदार राजा की तरह होते हैं, जिन्हें पता होता है कि अगर आज अपने ऊपर काम न किया तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो भी ऐसे लोग होते हैं वो ज़िंदगी को अपने हिसाब से लिखते हैं और इसी वजह से अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं, अपना फ्यूचर बदल देते हैं और ज़िंदगी को अपने हिसाब से रीडिज़ाइन करते हैं। तो अब आपके पास भी चॉइस है कि आपको कौन सा इंसान बनना है। वेल, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, आप सब दूसरे टाइप के तो इंसान बनना चाहोगे जो ज़िंदगी को अपने हिसाब से डिज़ाइन करे। लेकिन याद रखना, अब ये सारी चीज़ें रातों रात नहीं हो जाती। आपको भी डेली बस 1% बेटर बनने पे फोकस करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ कॉन्टिन्यूसली करोगे तो कुछ सालों में आप इतने बदल जाओगे कि लोग आपको पहचान तक नहीं पाएंगे और आप कुछ भी करोगे तो लोग आपको लकी बोलेंगे। अब ये करना कैसे है, इसलिए आज मैं आपको एटॉमिक हैबिट्स के कुछ बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल्स बताने वाला हूं जो पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, दैट्स गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 1, दैट इज 1% रूल। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम स्काई की हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि 1908 से 2003 तक वो ओलंपिक में ब्रिटिश साइकिलिंग की टीम सिर्फ एक ही मेडल जीत पाई थी। उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर दे फ्रांस में भी उनकी परफॉर्मेंस सबसे खराब थी, जिसे देख यूरोप की एक साइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी ने तो उनको साइकिल देने से ही मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कहीं लोगों को पता चल गया कि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम उनके साइकिल यूज़ करती है तो उनकी सेल्स और रेपुटेशन पे बहुत बुरा असर होगा। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने डेव ब्रिसफोर्ड को नए कोच के तौर पर हायर किया। डेव ब्रिसफोर्ड पहले के कोचेस से काफ़ी अलग थे क्योंकि उनके पास एक स्ट्रेटजी थी जो थी द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। मतलब कि अगर हमारे काम के छोटे से छोटे हिस्से को 1% बेटर तरीके से किया जाए तो एट द एंड ऑफ द डे सभी हिस्से जोड़ने पर जो रिजल्ट होगा वो एक ब्रिलियंट होगा। डेव ब्रिसफोर्ड ने इसी प्रिंसिपल को अपने वर्क में अप्लाई किया। उन्होंने साइकिल की सीट को रीडिज़ाइन किया जो ज़्यादा कंफर्टेबल हो, राइडर्स के लिए अलग अलग फैब्रिक ट्राई किए जो लाइट वेट हो, टायर की अच्छी ग्रिप के लिए उसके ऊपर अल्कोहल लगानी शुरू की। डेव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने हर एक चीज़ को 1% इम्प्रूव करने की कोशिश करी जो साइकिलिंग से रिलेटेड थी, जिसके बारे में आप और मैं सोच भी नहीं सकते। उन्होंने स्पेशल पिल्लोज और मैट्रेस बनवाए जिससे राइडर क्वालिटी स्लीप ले सके। उन्होंने डॉक्टर से हैंड वॉशिंग टेक्निक सिखवाई ताकि उनके राइडर कम बीमार हों। अपने राइडर्स के लिए वो अलग अलग मसाज जेल फाइंड करते थे ताकि उनकी जल्दी से जल्दी मसल रिकवरी हो सके। मतलब कि डेव ब्रिसफोर्ड ने राइडर्स की आंखों के ड्रॉप से लेकर साइकिल की चैन लगाने वाले ऑयल तक सब चीज़ों को रीडिज़ाइन करके 1% इम्प्रूव करने की कोशिश की।
इसका रिजल्ट उन्हें 2008 में बीजिंग में हुई ओलंपिक गेम्स में देखने को मिला कि 60% गोल्ड मेडल ब्रिटिश टीम के पास थे और नेक्स्ट लंदन ओलंपिक्स में उनकी टीम ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। डेव ब्रिसफोर्ड की स्ट्रेटजी द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन यानी कि 1% इंप्रूवमेंट ने 2007 से लेकर 2017 तक 10 साल में ऑर्डिनरी टीम को 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 66 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और 5 टूर दे फ्रांस में जीत हासिल करवाई। वैसे 1% इंप्रूवमेंट को आप और मैं नोटिस भी नहीं कर पाएंगे, पर लॉन्ग टर्म में जब एक कंपाउंड होती है तो इतनी इफेक्टिव दिखती है कि ब्रिलियंट रिजल्ट आ सकते हैं। अब हमने क्या सीखा इस लेसन से? कोई एक दिन में परफेक्ट नहीं हो जाता, आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हो हर एक फील्ड में, तब लॉन्ग टर्म में जाकर सक्सेसफुल होते हो। फॉर एग्जाम्पल, हर रोज एक बुक एटलीस्ट गुड बुक का पढ़ना, हर रोज 10 पुशअप्स करने और उनको 1% से बढ़ाना। 1% चेंज इतना छोटा है कि शॉर्ट टर्म में हमें लगेगा कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, पर लॉन्ग टर्म में जब कंपाउंडिंग होती है देन इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो आज से जो भी आपको अपनी गलत आदत छोड़नी है, आप उसको 1% धीरे धीरे छोड़ोगे और जो भी आदत आपको सही लगती है उसको धीरे धीरे 1% के हिसाब से इंप्रूव करोगे। जैसे कोई भी मटेरियल छोटे छोटे एटम से बना होता है, ठीक उसी तरह रिमार्केबल रिजल्ट्स भी एटॉमिक हैबिट से बने होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक हैबिट रूल नंबर 2, हाउ वी कैन फॉर्म गुड हैबिट एंड लीव बैड वंस। जेम्स क्लियर कहते हैं हमारी आदतें टोटल 4 स्टेप से जनरेट होती हैं: क्यूज, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यूज वो चीज़ है जो आपको रिवॉर्ड याद दिलवाती है, क्रेविंग हमें रिवॉर्ड पाने के लिए मजबूर करती है और हमारा रिस्पॉन्स हमें रिवॉर्ड दिलवाता है। और हम रिवॉर्ड इसलिए चाहते हैं क्योंकि या तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी या फिर कुछ नया सीखने को मिलेगा। हैबिट एक बिहेवियर है जो बार बार रिपीट होने पर ऑटोमेटिकली बन जाता है। किसी भी हैबिट को हम 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं: क्यूज, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। इन्हीं चारों पार्ट से हैबिट बनती है और इन चारों पार्ट में से कोई भी एक इनसफिशिएंट होगा तो हमारा बिहेवियर, हमारी आदत बन ही नहीं पाएगी। क्यूज को आप हटा दोगे तो हैबिट स्टार्ट ही नहीं होगी, क्रेविंग को कम कर दोगे तो काम करने का मन ही नहीं करेगा, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बना दोगे तो आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे, और अगर रिवॉर्ड आपके डिजायर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो आप उस काम को दोबारा से करोगे ही नहीं। क्यूज, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड की पूरी प्रोसेस को एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आप बैठे हो, आपका फ़ोन बजा, कोई नोटिफिकेशन आई तो वो एक क्यू है। आपका मैसेज रीड करने का मन किया, उसमें क्या लिखा है वो क्रेविंग है। आपने फ़ोन उठाया, आपने मैसेज को रीड किया, वो एक रिस्पॉन्स है, और आपको रीड करके जो फीलिंग आई वो रिवॉर्ड है। और अगर रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग होगा तो आप बार बार उसी प्रोसेस को करोगे। तभी हम बार बार रील्स देखते हैं, बार बार हम स्नैपचैट खोलते हैं और व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस को देखते हैं। अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हो तो आपको क्यूज को विजिबल, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को इजी और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बुक रीडिंग की आदत को बिल्ड करना चाहते हो तो आपको अपने क्यू यानी कि बुक को विजिबल बनाना पड़ेगा। मतलब कि आप उसे कहीं ऐसी जगह पर रखो जिससे आप इमीडिएटली देख सको, जैसे कि सोफ़ा के ऊपर, अपने बेड के ऊपर, जिससे आप तुरंत नोटिस कर पाओ कि हाँ मुझे बुक रीड करनी है। नेक्स्ट स्टेप है क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना। उसके लिए आप बुक्स में बुक मार्क लगाओ जिससे आप जितना रीड किया है आपको आसानी से मिल जाए और 10-15 मिनट के छोटे टाइम में भी आप वापस से आसानी से बुक को रीड कर सको। बुक को आप अपने हैंड रीजन में रखो, यानी कि अगर आप हाथ फैलाओ तो बुक आपके हाथ में आ जानी चाहिए, जिससे रिस्पॉन्स
इजी बनेगा। बुक को कभी भी ऐसी जगह पर मत रखो जिससे आपको बुक को ढूंढने में मुश्किल हो या फिर आपको एफर्ट्स लगाने पड़े। बस आप उसे क्विकली ले सको, किसी ऐसी जगह पर रखो। लास्ट स्टेप है रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना। किस टाइम पर कौन सी बुक रीड करनी है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सही बुक को चूज करना आपके सेटिस्फैक्ट्री लेवल को बढ़ाएगा। और अगर आप बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो, इस पूरी प्रोसेस को रिवर्स कर दो, यानी कि क्यूज को इनविजिबल कर दो, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव कर दो, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट कर दो और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बना दो। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल एडिक्शन छोड़ना चाहते हो तो आप सबसे पहले स्टेप क्यू को इनविजिबल कर दो, यानी कि मोबाइल को किसी ऐसी जगह पर रखो ताकि वो आपको आसानी से दिख ना सके, कहीं दूर रखो। नेक्स्ट, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि बार बार अपने मोबाइल को अनलॉक करके उसमें स्क्रोलिंग करके हर रोज वही चीजें, वही ऐप्स खोल के आज तक आपको कुछ भी नहीं मिला, दैट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इसी तरह से धीरे धीरे आप अपने मोबाइल की क्रेविंग को कम कर सकते हो। रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट बनाने का जो तरीका मैंने ढूंढा वो बहुत इफ़ेक्टिव है। मेरे एक फ्रेंड ने अपने फेस आईडी को हटाकर, अपने फिंगरप्रिंट को हटाकर 12 डिजिट का लॉक पासवर्ड लगाया, जिसमें कुछ कैपिटल वर्ड थे, कुछ स्मॉल वर्ड्स थे, कुछ नंबर थे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन था। और ऐसे डिफ़िकल्ट पासवर्ड को टाइप करने में उसे 10 से 15 सेकंड लग जाते थे, जिसे बार बार फ़ोन अनलॉक करने में, ऐप्स खोलने में उसे दिक्कत होती थी। तो उसके ब्रेन ने छोटी मोटी क्रेविंग के लिए फ़ोन को छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि सिर्फ छोटे से इमोशन रिलीज के लिए आपका ब्रेन कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स को याद रखना या फिर उसको बार बार टाइप करना जरूरी नहीं समझेगा और आपकी क्रेविंग कम हो जाएगी। तो अपने मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड मुश्किल कर दो, उसे दूर रखो। और लास्ट, रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाने के लिए आप अपने फ़ोन में से अनवांटेड ऐप्स को डिलीट कर दो। तो ये तो हुई एक सिंपल सी बात। अच्छी आदतों को बनाने के लिए हमें क्यूज, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड को विजिबल, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बनाना है। और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हमें इसी प्रोसेस को रिवर्स कर देना है। ये छोटे छोटे पार्ट याद रखना, 1% हर रोज चेंज करने से आप अपनी अच्छी आदतों को बिल्डअप कर सकते हो और हर 1% चेंज करने से आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, एटॉमिक हैबिट यानी कि छोटी छोटी आदतें लॉन्ग टर्म में आपको जितवा या हरवा सकती हैं। रूल नंबर 3 ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, लेट्स डू एवरीथिंग प्रैक्टिकली। आज के बाद फ़ोन को हम लोग दूर रख के सोया करेंगे। जस्ट ट्राई टू निगलेक्ट इट बाय 1%। आपको वीकली अपना स्क्रीन टाइम चेक करना है। अगर इस वीक 4 घंटे है तो नेक्स्ट वीक इसे 15 मिनट कम करने का टारगेट रखना है। और अगर अचीव हो जाए तो एप्रिसिएशन के तौर पर अपने आप को एक पॉजिटिव गिफ्ट देना है। अपनी बुक्स को पास रख के सोना है हर टाइम। लेट्स रीड 1 पेज ऑफ गुड बुक instead of watching Netflix or Big Boss. Let's take a challenge and make a fit community. Let's start exercising by just doing 10 पुशअप्स एंड 10 सिटअप्स पर डे। और इसको 1 पुशअप और 1 सिटअप हर रोज बढ़ाने की कोशिश करनी है। यानी कि अगर आज 10 पुशअप किए थे तो कल 11, परसों 12। जंक फूड को अवॉइड करना है बाय 1 टाइम पर मंथ। याद रखना, वी आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर हैबिट्स, आइदर गुड वन और आइदर बैड वन। ना तो हम गुड हैबिट्स के साथ पैदा हुए थे ना बैड हैबिट्स के साथ, हमने फॉर्म की है। अगर अब हम बैड हैबिट्स में पड़ गए हैं, एकदम से कम नहीं कर सकते। कैसे कम करेंगे? बाय चेंजिंग 1%। हर किसी को यहाँ पर हैबिट चूज करने की इजाज़त है, बट अगर आप लूप ऑफ बैड हैबिट्स को चूज करते हो तो आप फेल हो जाओगे। अगर आप लूप ऑफ गुड हैबिट्स को चेज करते हो तो आप पास हो जाओगे। हैबिट बनती कैसे है? बाय 1% चेंज। दैट्स ऑल अबाउट जो कि मैंने आपको बताया, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।